हेलो दोस्तों, मैं धीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है व्हेल की वॉमिटिंग। जी हाँ, एक मछली की वॉमिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सुनने में काफ़ी गंदा लगता है, लेकिन दोस्तों है, रियलिटी है ये। और ये दोस्तों, इसका जो रियल नाम है इस मछली की वॉमिटिंग का, जिसको अपन वॉमिट बोलते हैं, लेकिन इसको वॉमिट नहीं बोलते हैं उस तरीके से। तो इसका जो नाम है वो एम्बरग्रीस कहते हैं इसको। और ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, देखिए। और जी हाँ, ये मछली की वॉमिटिंग है, और जो पीले, हल्के पीले रंग की है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, एम्बरग्रीस के बारे में, तो ये दोस्तों, ये यमन में कुछ मछुआरे थे, 35 के आसपास मछुआरे थे, जिन्हें किसी ने बताया था कि समुद्र में मछली मरी पड़ी पड़ी है। तो उसको जाकर दोस्तों इन लोगों ने देखा, तो उसमें मरी हुई थी वो। तो उसको काटा, चीरा, फाड़ा। तो उसके बाद उन्हें ये मिला एम्बरग्रीस। जी हाँ दोस्तों, इस एम्बरग्रीस का वजन जो था दोस्तों, ये लगभग 147 किलो के आसपास था। और इसकी जो बाज़ार में कीमत थी वो $1.5 मिलियन। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि ये इसकी इतनी कीमत क्यों है। तो दोस्तों, ये एम्बरग्रीस ही मेन चीज़ है इसमें, ये वॉमिटिंग ही मेन चीज़ है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका दोस्तों जो ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो होता है दोस्तों परफ्यूम बनाने में। और मोस्टली जो यूज़ होता है इसका परफ्यूम बनाने में ही होता है। और ये इसका परफ्यूम मतलब ये खुशबू देता होगा? नहीं, ये खुशबू खुद में नहीं देता, ये बनाने के बाद खुशबू देता है। और ये इसकी खुशबू बस ये होता है कि ये काफ़ी लंबे समय तक इसकी सुगंध बनी रहती है, वो काफ़ी लंबे समय तक इसकी सुगंध बनी रहती है। और अगर इसका दूसरा यूज़ के बारे में बात करी जाए, तो दूसरा यूज़ दोस्तों इसका होता है कि दवाइयाँ और औषधि बनाने में, मतलब अपनी मेडिसिन वगैरह फील्ड में भी इसका यूज़ होता है कहीं ना कहीं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसकी बात करूं, एम्बरग्रिस के बारे में बात करूं, तो एम्बरग्रिस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं। फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं, ये समुद्र का सोना भी कहते हैं इसको, समुद्र में तैरता हुआ सोना। जी हाँ, और ये यमन में मिला है। और अगर इसके आगे बात करूं मैं कि ये इसके आगे, और एम्बरग्रीस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं अपन लोग। इसमें एक ताज़ा एम्बरग्रीस, अगर ताज़े एम्बरग्रीस के बारे में बात करें दोस्तों, ये ताज़ा एम्बरग्रीस जो रहता है वो काला और मुलायम होता है। और जब ये दोस्तों ये समुद्र के संपर्क में आता है या सूरज हवा के संपर्क में आता है, तो ये इसका रंग जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, हल्के भूरे रंग का और पीले रंग का हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं देशों में पाया जाता है, ये हर उस जगह पाया जाता है जहाँ पर समुद्र है। वो अपने इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये वाली व्हेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये स्पम व्हेल। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है स्पम व्हेल, जिसमें ये पाया गया है। और अगर मैं बात करूँ कि इससे इससे ये मतलब ये एम्बरीग्रीस जो होता है, ये किसका कंपाउंड होता है, मतलब ये किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो दोस्तों ये एक एल्कोलॉइड एसिड होता है, और एम्ब्रोनी नामक एक मिश्रण होता है, जो बेसिकली एक कोलेस्ट्रॉल की तरह वर्क करता है ये। और ज़्यादा कुछ वैसा नहीं, मोस्टली इसका जो यूज़ देखा गया है वो मोस्टली परफ्यूम बनाने में ही इसका जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। और अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि ये है दोस्तों स्पम बेल, और इसी में से ये मरी हुई स्पम बेल होती है, इसी में से ये एम्बरग्रीस इसके पेट से निकलता है, मरने के बाद निकाला जाता है। कुछ लोग इसके लिए हंटिंग भी करते हैं, तो दोस्तों वो लीगल नहीं है, लेकिन करते हैं क्योंकि इसकी कीमत जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं आगे बात करूं कि इसकी स्पम बेल के बारे में कि ये किस तरीके की जानवर है, इसका दोस्तों साइंटिफिक नाम फिस्टर कैटायन होता है। और ये इसका जो आकार होता है, ये आकार में चौकोरदार होते हैं, इसका सिर जो होता है वो चौकोरदार होता है, और दांत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं इसके दांत। और अगर मैं थोड़ा सा इसके तैरने की हैबिट के बारे में बात करूँ, 350 मीटर गहरे पानी में जा सकती है, 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है। और ये 1 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती है, काफ़ी टाइम तक रह लेती है। वैसे मछलियाँ तो सारे टाइम ही रहती हैं, पर ये पता नहीं क्यों 1 घंटे तक ही रह सकती है। और सभी व्हेल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक लगाइएगा, ये सभी व्हेल एम्बरग्रीस का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें केवल 1 से 5% व्हेल ही होती हैं जो इसका निर्माण करती हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो एम्बरग्रीस जो बनता है
वो व्हेल खुद से नहीं बनाती हैं। वो क्या करती हैं कि अपने जब समुद्र में वो नीचे जाती हैं, छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं, किसी कीड़े मकोड़े को खाती हैं, तो वो उनके पेट में जमा होता चला जाता है। वो काफ़ी टाइम तक, बहुत लंबे समय तक उनके मुंह में जमा रहता है। तो वो जुड़ जुड़ के एक प्रकार से पथरी टाइप की बन जाती है। वो पथरी अपने पेट में पथरी कहलाती है, उनके पेट में एक प्रकार से एम्बरग्रीस कहलाता है। पथरी बोल सकते हो आप उसको, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पथरी है दोस्तों। एक प्रकार से उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। और अगर मैं आपसे बात करूं कि एम्बरग्रीस जो है, मतलब इसका जो व्यापार है वो व्हेल के लिए ख़तरनाक है। हाँ, कह तो सकते हो ख़तरनाक है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आप देख के ऐसा फील करोगे, लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि हम अगर इसका वॉमिट का व्यापार, ये अभी से नहीं हो रहा है। इसकी वॉमिटिंग का व्यापार, ये वॉमिटिंग का व्यापार इसका काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। और कई देशों में ये पूरी तरह बैन भी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये अलाउ ही है, पर कुछ देशों में ये बैन था। बाकी पर अगर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कुछ देशों में बैन हटा दिया गया है। और अगर इसकी हंटिंग अगर करनी भी है तो इसके लिए एक जोन डिक्लेयर कर दिया है, ग्रे जोन होता है। और ब्रिटेन में इसका कानून तो है, पर इसकी ब्रिटेन, हाँ, ब्रिटेन एक अकेला देश है जिसमें इसका कानून और इसकी काफ़ी सुरक्षा पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और बाकी दोस्तों, एक साइट्स नाम का संगठन है, एनजीओ है, साइट्स नाम का एनजीओ है, जिसने इसको अपशिष्ट, गलत लिखा है, अपशिष्ट की सूची में डाल रखा है। अपशिष्ट मतलब ये ज़रूरी है लोगों के लिए। अपशिष्ट की सूची मतलब ज़रूरी की सूची में जो डाल रखा है, तो जिससे इसका व्यापार कहीं ना कहीं लीगल सा हो जाता है। और फिर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने बैन कर रखा है, किसने नहीं कर रखा। तो ये अपना टॉपिक है और यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी कीजिए अगर अच्छा लगा हो। और थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।